नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक सज्जन आए थे, लगभग 2 साल पहले, और उनके साथ में जीवन में क्या घटा, क्या हुआ, तो मेरा ऐसा कहना है कि पहले अपन उनके द्वारा व्यक्त उनके उद्गार सुन लेते हैं, उनके अनुभव सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में घटना क्या थी और सज्जन को क्या समस्या थी। लीजिए, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास है और मैं देशपांडे सर से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लाइफ में कभी कभी ऐसी परेशानी आती है जिनका हल हमें कभी नहीं मिलता। चारों तरफ से परेशान रहने के बाद में जहाँ देखे वहीं परेशानी परेशानी। सिर्फ किसी ने मुझे देशपांडे जी से संपर्क करने के लिए सलाह दी, तो मैं देशपांडे जी के पास में आया। इन्होंने मेरी कुंडली देखी और सर को जो भी उपाय समझ में आया उन्होंने मुझे बताया। मैंने वो पूरे उपाय करता रहा और बहुत सारी परेशानियाँ आज मेरी खत्म हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं सर के नेतृत्व में वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप भी देशपांडे जी से संपर्क करें। और देशपांडे जी की इतना अच्छा नॉलेज है इनके पास में कि ये आपकी पूरी परेशानियों को बहुत आसानी से उसका समाधान बता सकते हैं। तो धन्यवाद। अब क्या होता है, ये जब पहली बार आए थे मेरे पास में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका विवाह हो चुका था और विवाह के पश्चात इनकी पत्नी थोड़े समय रहने के बाद में और इनका साथ छोड़ करके चली गई वापस मायके। ठीक है, मायके चली गई, ये कोई बहुत बड़ी ज़्यादा महत्व की घटना तो नहीं थी, लेकिन उसने इनके ऊपर लगभग लाखों का जुर्माना, लाखों की मांग रख दी इनके सामने, लगभग 40-50 लाख रुपया। ये व्यक्ति एक साधारण कर्मचारी है। अब ये 40-50 लाख रुपया इतना बड़ा रकम कहाँ से लाता। ये बहुत परेशानी की अवस्था में आए थे मेरे पास में। इनको कुछ मैंने रेमेडीज़ दी इनका 7वां घर देख करके, और इनसे ये भी कहा कि भाई आपको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका दूसरा विवाह हो सकता है कुछ कंडीशंस के अंतर्गत। तो इन्होंने बताया कि हाँ सर, दूसरा विवाह के लिए मेरी प्रयत्न चल रहा है और अभी मेरा इनसे तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे विवाह के लिए राजीनामा हो चुका है, तो क्या मेरी दूसरी शादी भी ऐसी ही रहेगी। तो उस समय पे मैंने इनसे कहा था कि नहीं, आपकी दूसरी शादी सक्सेस होगी, आपको दूसरी शादी से प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि दूसरी शादी के लिए 7वां घर देखा ही नहीं जाता। दूसरी शादी के लिए तो दूसरा घर यानी कि जो कुटुंब का घर होता है, उस कुटुंब के घर का मूल्यांकन किया जाता है। तो इनका दूसरा घर तो ठीक था, तो दूसरी शादी के बाद में अब तक तो इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो पहली शादी का जो इनके ऊपर भार था कि ये सेटलमेंट इतने में होगा, उतने में होगा, उतने में होगा, उस मामले में इनको काफ़ी हद तक राहत लग गई है। बाकी जीवन की जो छोटी मोटी समस्या रहती है, ट्रांसफ़र वगैरह, स्थानांतरण होना, ये होना, किसी अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाना इत्यादि वगैरह, तो इसके लिए इनको कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं। ये आपने सुना है वीडियो में, जो भी वो सज्जन बताया, काफ़ी कुछ उनको राहत मिली है। तो मेरा आग्रह यही है कि अगर कुंडली में कुछ ग्रहों की गड़बड़ है और उन ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, तो अवश्य उपायों के माध्यम से उन ग्रहों को ठीक कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। ये वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।